14 साल की उम्र में तुम बिना अलार्म के उठ जाते थे। अब एक काम करने के लिए भी पूरा दिन निकल जाता है और तुम सोचते हो कि मैं लेजी हो गया हूँ। नहीं, कुछ और हो रहा है तुम्हारे साथ। और आज हम एग्जैक्टली वही बात करेंगे। याद है वो स्कूल का दिन? 6-7 घंटे स्कूल जाके घर आते थे थक हार के, बैग एक कोने में फेंक देते थे और फैन के नीचे बिना यूनिफॉर्म चेंज के ही 10 मिनट सीधा लेट जाते थे। उस 10 मिनट का सुकून जो है वो अलग ही होता था। फिर किचन से मम्मी का आवाज आती थी, उठो, ट्यूशन नहीं जाना है क्या? और हम उठ जाते थे। मूड हो या ना हो, मन हो या ना हो, हम बस निकल जाते थे। और पढ़ने के बाद भी, ट्यूशन जाने के बाद भी, असाइनमेंट्स के बाद भी हमें और एनर्जी बच जाता था खेलने के लिए भी। और अब एक सिंपल ईमेल का रिप्लाई करने में भी पूरा दिन निकल जाता है। तो सीरियसली यार, क्या हो गया हमें? सीधे बोलती हूँ, प्रॉब्लम डिसिप्लिन की नहीं है, हम कंपैरिजन ही गलत कर रहे हैं। सोचो, एक ट्रेन को सोचो, वो एक अपना फिक्स पटरी पे चल रहे हैं दिन रात। उसे हर मोड़ पे रुक के ये डिसाइड नहीं करना पड़ता अभी लेफ्ट जाओ या राइट जाओ। उसे बस अपने ट्रैक फॉलो करना पड़ता है। हमारे स्कूल की लाइफ भी ना एग्जैक्टली ऐसा ही थी। कब उठना है, क्या पढ़ना है, टीचर डिसाइड करते थे। कब ब्रेक मिलेगा, टाइम टेबल डिसाइड करता था। हमें एक भी डिसीजन खुद नहीं लेना पड़ता और इसीलिए तब डिसिप्लिन इजी लगती है, क्योंकि हम मोटिवेशन पे नहीं, एक प्री मेड सिस्टम पे चल रहे थे। और अब एडल्टहुड में कोई ट्रैक नहीं, कोई बेल नहीं, कोई टाइम टेबल नहीं। अब सिर्फ तुम हो और तुम्हारे सामने अपना अनलिमिटेड चॉइसेस। कौन सा करियर जाना है, पैशन फॉलो करना है या पैसा देखे, कौन सी स्किल सीखे। मैं पीछे तो नहीं रहा ना बाकी से, मेरे पोटेंशियल वेस्ट तो नहीं जा रहा ना। और ये सारे टैब्स आपका माइंड में एक साथ खुली रहती। और यार, ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, इसके पीछे एक साइंस है। एक साइकोलॉजिस्ट थे, रॉय बॉउमिस्टर। उन्होंने कुछ लोगों को एक रूम में बिठाया, टेबल पर 2 प्लेट रखे, एक में फ्रेश बेक्ड कुकीज और दूसरे में मूली। एक ग्रुप को बोला खाओ कुकीज और एंजॉय करो, दूसरे को बोला सिर्फ मूली खाओ, कुकीज को देख सकते हो, छूना नहीं। यार अब दूसरे ग्रुप के प्लेस में रहकर थोड़ा सोचो, कुकीज सामने है, अच्छा फ्रेश कुकीज का स्मेल आ रहे है, ब्रेन बोल रहे खा लो, और ये लोग रोक के रखा है खुद को। अंदर ही अंदर उनके अंदर एक साइलेंट वॉर चल रही है, बाहर से कुछ नहीं दिख रहा है। और इसी वॉर में अपने ब्रेन को फुल एनर्जी से यूज कर रहे हैं ना। फिर दोनों ग्रुप्स को एक इम्पॉसिबल पजल दिया गया। जो कुकीज वाला ग्रुप था वो 19 मिनट में खत्म कर दे, और मूली वाला ग्रुप ने उसको 8 मिनट में छोड़ दे। क्यों? सेम लोग, सेम IQ, सेम पजल। फर्क बस इतना है, उस ग्रुप की जो एनर्जी है ना वो खत्म हो चुकी थी पहले ही, एक ऐसी बैटल में जो दिखती नहीं है। साइकोलॉजिस्ट ने इसका नाम दिया डिसीजन फटीग। विल पावर जो है ना हमारे अंदर, वो अनलिमिटेड नहीं होती। ये एक रिसर्च होती है, यूज होती है, फिर खत्म हो जाती है। और तुम सुबह उठ के ही इसको वेस्ट करने में शुरू हो जाते हो, सिर्फ ये डिसाइड करते करते कि आज क्या करना है। और एक चीज जो 14 साल में नहीं थी, ये फोन। मैं फोन बंद करो, दूसरे रूम में रखो, ये वाला लेक्चर नहीं दूंगा। बट एक चीज ऑनेस्टली बात करना, पहले बोर्डरूम नॉर्मल था। बॉस के विंडो के पास बैठ के बाहर देखते रहना नॉर्मल था। किसी लाइन में चुपचाप खड़े रह के इंतजार करना नॉर्मल था। अब 2 मिनट भी साइलेंस हो ना तो हाथ ऑटोमेटिकली फोन के पास चले जाता है। रील्स, नोटिफिकेशन, स्क्रॉलिंग, एक ऐप में से दूसरे ऐप में जंप, और ब्रेन धीरे धीरे एक पैटर्न सीख लेता है। बिना मेहनत के भी वो मजा पा लेता है। जब तुम रियल काम करने बैठते हो ना, ब्रेन बोल देता है यार ये तो हेवी लग रहा है। ये लेजीनेस नहीं है, ये तुम्हारे ब्रेन है जो पैटर्न फॉलो कर रहा है, जो तुमने ये हैबिट एक्सीडेंटली बिल्ड कर दिया। और एक चीज, ये थोड़ी पर्सनल है। हम में से बहुत लोग बचपन में सिर्फ परफॉर्म कर रहे थे। मार्क्स का प्रेशर, रिलेटिव्स के बच्चों के साथ कंपैरिजन, फियर ऑफ फेलियर। हमने उस स्ट्रेस को कभी बैठ के प्रोसेस ही नहीं किया, बस इग्नोर किया, अंदर दबाया और आगे बढ़ते रहे, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था तब। और एडल्टहुड में जब लाइफ थोड़ी स्लो हुई ना, तो
पहली बार वो रियलाइज हुआ कि हम कितने सालों से बस सरवाइव कर रहे थे, एग्जाम एग्जाम एग्जाम। इसीलिए छोटी छोटी चीजें भी हमें एग्जॉस्टिंग लगती, क्योंकि कुछ थकान जो है ना वो बॉडी में नहीं होती, वो सालों से हमारे माइंड में जमा होती रहती। तो अब करना क्या है? वो 5 बजे उठ जाओ वाला सोल्यूशन नहीं दूंगा, क्योंकि प्रॉब्लम विल पावर की नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा जो स्ट्रक्चर खत्म हो गया है। 14 साल में जो तुम्हारे लिए किसी और ने बनाया था, अब तुमको खुद बनाना है तुम्हारे लिए। सिर्फ 3 सिंपल चीजें बोलूंगा, कोई हार्ड वर्क नहीं। पहली चीज, रात को डिसाइड करो सुबह क्या करना है। कल क्या करोगे आज रात लिख लो, सुबह उठ के डायरेक्टली वो शुरू कर देना। 0 डिसीजन 0 फटीग। दूसरी, सुबह के पहला 20 मिनट फोन मत उठाना, सिर्फ 20 मिनट। पहले डोपामिन हिट स्क्रीन से नहीं, किसी रियल चीज से लाना, किसी रियल काम से लेना। तीसरी, एक काम, बस एक, पूरी लिस्ट मत बनाओ, ये करना है उसके बाद ये करना है, ये आधा घंटा ब्रेक लेना है, ये सब मत करना। एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे जरूरी है आपके लिए, वो करना। बाकी सब जो उसके बाद होगा ना, वो बोनस होगा, ये सोच लेना। ये वही स्ट्रक्चर है जो आप स्कूल में फॉलो कर रहे थे, किसी और ने दिया था आपको, अब तुम खुद के दे रहे हो। और वो गिल्ट जो अंदर रहता है ना, मैं पहले बेटर था, मेरा पोटेंशियल वेस्ट हो रहे। सुनो, तुम लेजी नहीं हो, तुम लेजी नहीं हो, तुम बस बहुत लंबे समय से थके हुए हो। और अब पता है ना क्यों? तो एक काम करो, कमेंट में लिखो मेरा कल के लिए ये काम होगा, डेस 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 लिखो। सीरियसली बोल रही हो, लिखने से ना वो कमिटमेंट रियल हो जाती है। ये भी एक साइकोलॉजी है। तब तक आप अकेले नहीं हो। और सोचो मत ज्यादा, करो एक काम।